वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। आप सभी को सिंपल सी डेफिनेशन पता होगी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेफिनेशन होती है, हमें सभी को पता है। बस यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ से एक्सेलरेशन और काइनेमेटिकल इक्वेशन के क्वेश्चन आराम से यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। चलो शुरू करेंगे। डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity with respect to time, velocity with respect to time क्या होता है? ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। ये आप सभी को पता है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt, ऐसे लिखेंगे हम ये। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर यहाँ से हम डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आते हैं क्वेश्चन, तो हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, एक्सेलरेशन एक कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये कैसे है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके टाइप्स भी हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन एवरेज एक्सेलरेशन और वेरिएबल और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसको नॉन यूनिफॉर्म को जी हम क्या कहेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या? एट एनी इंस्टेंट जो है एक्सेलरेशन वेलोसिटी का जो है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। यूनिफॉर्म क्या कहेंगे? जब सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तब जो एक्सेलरेशन होगा उसे यूनिफॉर्म कहेंगे। या फिर वो इक्वल इंटरवल्स में क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, उसे भी हम क्या कहेंगे? मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा वो वेलोसिटी। और एवरेज क्या होगा? चेंज इन जो है उसका एडिशन जो करेंगे, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन, उसको क्या कहेंगे हम? एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। उस चीज में जाना है हमें, क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे वो सॉल्व करना है। या dv बाई dt तो लिख दिया मैंने। सो बेसिकली एक्सेलरेशन ऐसे भी कहेंगे आप, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे कहो या फिर ये ओनली ऐसे भी कहोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो डेल्टा वी मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आपको पता होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें समझ में आता नहीं वो चीजें। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे हम वो सब चीजें। क्लियर दिख रहा है सब वीडियो वगैरह? कोई दिक्कत तो है नहीं? चेक करेंगे हम एक बार। बढ़िया, चलो एक नंबर। हाँ, अब क्या करेंगे हम? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो दो चीजें बता देता हूं मैं आपको यहाँ से, मतलब उसको याद रखिए। क्वेश्चन में ये वर्ड्स यूज होते हैं, अक्सर इस्तेमाल होने जाने वाले वर्ड्स हैं ये। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या? और हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से शुरुआत कर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u। अभी मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन भी जानना है हमें, काइनेमेटिकल इक्वेशन के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। और नीट और जेईई में यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, हमेशा आते हैं। हाँ, एंड्स विथ, हाँ ये एंड विथ, एंड करता है मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एंड रेस्ट, एट रेस्ट, ऐसा कहेंगे हम इसे। सो एंड जो कर रहा है वो रेस्ट, मतलब एंड हो रहा है। ठीक है, कुछ तो भी एंड हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर आया तो यू जीरो, और अगर से वो एंड कर रहा है, ठीक है, बाद में वो रेस्ट पर आ रहा है, एट द एंड वो रेस्ट पर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी हमारी? v इज इक्वल टू जीरो होगी। या फिर हम जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 कहा था मैंने अपॉन टाइम। सो इसे हम फाइनल कहेंगे, और इसे, और हम क्या कहेंगे? इसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। सो ये u और v हम काइनेमेटिकल इक्वेशन में यूज करते हैं। सो यहाँ से न्यूमेरिकल देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलो, मतलब याद रखना है आपको ये चीजें। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी मैं डिफरेंशियल फॉर्म के भी सॉल्व कराऊंगा, या फिर पहले डिफरेंशियल फॉर्म के कराऊं, उसके बाद वो जो अपने क्या बोलते हैं उसको, वो टाइप के वर्ड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देखो वही क्वेश्चन आ गया ना। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
and moves 20 meter per second. A particle starts from rest and moves 20 meter per second velocity for velocity in 10 सेकंड फाइंड इट्स एक्सलेरेशन। मैं इसको आपको ना मीनिंग भी बताऊंगा। मैं एक्सलेरेशन का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग यहाँ से ना हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इतने इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फाइंड इट्स एक्सलेरेशन ऐसे कहूंगा ना मैं, एक्सलेरेशन। अभी ग्रामेटिकली सही होगा गलत होगा उस पर मत जाइए, आप कंसेप्ट देखिए। सो आपको गिवन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u0, वेलोसिटी दी है v, ये 20 हो गया और हमारा टाइम कितना दिया है हमें, 10 सेकंड दिया है। सो चलो सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये मैं इसको u नहीं कंसिडर करूँगा, ये v1 और ये v2 मैंने फार्मूला बताया ना अभी। ऐसा जब काइनेमेटिकल इक्वेशन में बताएंगे तो वहाँ पर वैसे सॉल्व करेंगे हम। v2 माइनस v1 अपॉन t, v2 कितना है 10 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0 अपॉन 10। सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है देखिए, एक्सेलरेशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर मैंने फार्मूला भी बताया, देखो यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब क्या, 1 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड क्या है बेटा, 1 सेकंड को 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी चेंज हो रही है। अब देखिए g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब क्या, 1 सेकंड में क्या होता है, वो 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट आप g, हम ऊपर से समझो नीचे छोड़ रहे हैं इसको, g की वैल्यू लग रही है mg, उसका मास है, वेट की वजह से वो नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बेस पर लग रहा है। पर g जो है ग्रेविटी जो कहते हैं हम उसे, अब अर्थ पर वैल्यू कितनी है 9.81 समथिंग है। सो हम अप्रोक्सीमेटली उसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिए समझो हमने उसे। मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है बेटा, ये देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो रही है। सो 2 सेकंड में अगर हम कहेंगे तो क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड, 5 में कहेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड। ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, याद रखिए आप मीनिंग को इसका। अभी एक चीज बताता हूँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली कांस्टेंट अगर बढ़ते जा रहा है तो पॉजिटिव कहेंगे, और नेगेटिव को ही हम क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। और डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए इसे। ग्रामेटिकली चीज़ों पर मत जाइए, बस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंड्स विथ रेस्ट, हाँ रेस्ट पर आके मतलब एंड हो रहा है वो रेस्ट पर, तो उसे भी v आपका 0 होता है। देखिए अभी मैं आपको x दिया देता हूँ, अब का NCERT 11 की NCERT क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, इंस्टेंटेनियस भी निकालेंगे, सब एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालेंगे। ये समझो आपको 2t स्क्वायर प्लस 5t, हाँ ऐसे दिया है आपको मीटर में, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। हाँ अभी देखिए डिफरेंशिएशन से आएगा, ये सब चीजें किससे आएंगे, डिफरेंशिएशन से आएंगे। सिंपल एक फार्मूला यूज होता है, कंसिडर कीजिए x है, x रेज़ टू n है, ठीक है। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ से डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक इतनी ही चीज फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम्स यूज होती रहती है, आ गया समझ में आपको। देखिए इसका डिफरेंशिएशन जब मुझे करना है x रेज़ टू n विथ रिस्पेक्ट टू, कंसिडर कीजिए मैं विथ रिस्पेक्ट टू n करूंगा, ठीक है, सॉरी n नहीं करना है अभी, ये y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y कितना है हमारा, d ऑफ x रेज टू n डिवाइड बाई x डी एक्स, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन होता है x रेज टू n, मतलब देखिए सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, en इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। क्या है बेटा, en ये जो पावर है उसको इधर लो और उसमें से एक माइनस करो, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये। और जो 5 वगैरह जो नंबर्स है इसे क्या क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट कहते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखिए। हम ऐसे भी सीरीज निकालेंगे जहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पढ़ाएंगे, वेक्टर भी पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी क्लियर होंगे। बस सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें याद रखिए। चलो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज
ये है x से डिनोट करते हैं एनसीईआरटी में, क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट है। सो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट पर से हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लिखूंगा मैं, चलो टाइम भी दिया है, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे इसे। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा, उससे क्या कहते हैं हम, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी इंस्टेंट। चलो अभी पहले मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्स हमें 2t डी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 5t दिया है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें उसे डिफरेंशिएट करना है। सो मैंने अभी बताया था फार्मूला, 2t का क्या हो जाएगा 4t प्लस 5, हाँ ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। सो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई आपकी हाँ मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। मैं वहां पर वैल्यू क्यों पुट करूं, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। सो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं। सो ये हो जाएगा 4t 5d ऑफ 4t 5 डिवाइड बाई dt। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 4 ही आंसर आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं बचेगा। सो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया समझ में आपको, यहाँ से बस डिफरेंशिएशन करना होता है। मैं फास्ट में बता रहा हूँ क्यों, इजी चीज़ है ये सब, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ से। उसके बाद में हम काइनेमेटिकल इक्वेशन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे शायद हम काइनेमेटिकल इक्वेशन। हाँ अभी वेलोसिटी है, आपको कंसीडर करते एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है एक्सेलरेशन, ठीक है, आपको एक्सेलरेशन दिया है 2t स्क्वायर प्लस 7, हाँ 2t स्क्वायर प्लस 7 आपको एक्सेलरेशन दिया है, और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी यहाँ से मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा आपको, मतलब एक बॉक्स टाइप में बनाऊंगा मैं, वो आपको क्लियर होगी, मतलब एक्सेलरेशन कब यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं। सो वेलोसिटी, सो जब देखो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है हमें, इंटीग्रेशन। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, dv बाई dt होता है, पता है आपको, dv बाई dt एक्सेलरेशन। तो क्या दिया है हमें, ये 2t स्क्वायर प्लस 7 ये दिया है। सो मैं क्या करूँगा, dv इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 7 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, विथ ये dt को इधर लेके आया। अब मैं दोनों का क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। जब मैं दोनों का इंटीग्रेशन करूँगा तो हमें मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। सो इंटीग्रेशन करूँगा तब क्या मिलेगा, 2t स्क्वायर। अभी देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है समझो, x रेस टू n है। सो ये होता है x रेस टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n है, x रेस टू n प्लस 1, और ये जो होगा यहाँ से ये पावर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है समझो, ये t स्क्वायर है, x रेस टू n मतलब t स्क्वायर है। सो ये क्या हो जाएगा 2t क्यूब अपॉन 3, क्या हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, मतलब x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ये x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो यहाँ से क्या है, ये 2 इंटू टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 7t, इसका अपना क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। एट समझो v इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड अगर पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से। अब ये यहाँ से प्लस c भी आएगा, प्लस सी भी आएगा यहाँ से, ठीक है। ये कांस्टेंट है क्योंकि डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन होते हैं। हाँ सो t अपॉन 3 प्लस 7 ये आपका आंसर आ गया समझ में आपको। ये सब चीज़ें बेसिकली एक्सेलरेशन में हम यूज़ करते हैं, मतलब इस टाइप में डिफरेंशिएशन और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको समझ में आ जाएगी वो सब चीज़ें, मतलब कब क्या करना है आपको। देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इसको बॉक्स करेंगे हम एक, फिर वेलोसिटी, और लास्ट में क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। लास्ट में क्या है, एक्सेलरेशन। हाँ देखो आपको जब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, मतलब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। और आपको जब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। और आपको वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको
फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो जो इक्वेशन दिया है आपको। सो ठीक है, आगे समझ में। मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए आप। 4t³ प्लस 5t² प्लस 7t एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कमेंट में मुझे आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब